जलसे में ये जो यहाँ हमारे पहले बेटियां जवान बुजुर्ग खड़े हैं, हमें ना आजमाओ, हमें तुम्हारी जबान में जवाब देना आता है। तो मैं कहता हूँ ये नहीं, असल में जो मेरे सोलिसिटर हैं वो कहते हैं कि उन्होंने इनवाइट किया हुआ है, तो थोड़ा सा हम अपना भी मौक़िफ़ बयान करते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि जो हमारा मौक़िफ़ है क्या है। जो स्कॉटलैंड यार्ड है उसका केस को ख़त्म नहीं हुआ, ये जो समझ रहे हैं वो अभी शुरू हुआ अल्लाह के हुक्म से। अभी वो CPS से हो के उससे पास होकर नेक्स्ट जो मराहिल है उसमें दाखिल हो चुका है। उसके बाद इंक्वायरी जारी है, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि वो क्या डिसीजन लेती है। सर मुझे देखें, जो स्कॉटलैंड यार्ड की लेडी है उसने बोला कि मैं नासिर भट्ट को गिरफ्तार करती हूँ। मैंने कहा नहीं, नासिर भट्ट नहीं, आप गिरफ्तार करनी है मरियम नवाज को करें, आपने गिरफ्तार करना है तो उसको करें, नवाज शरीफ को। मैं आपके साथ जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किन किन को गिरफ्तार तो फिर उन्होंने करना है। मैंने तो उनको एविडेंस और अपनी जो स्टेटमेंट है वो दे दी है, तो उन्होंने देना है। अब उनका काम है कि इनको गिरफ्तार करना। मेरा काम है, जो मैं विटनेस हूँ, डायरेक्ट मुझे कोर्ट में लेकर जाए, मेरा काम है उस पर खड़ा रहना। मेरा ये काम नहीं कि उनको गिरफ्तार करना इनका काम है। अब वो कहते हैं वेट करें, तो मैं वेट कर रहा हूँ। उनकी भी नजरें स्कॉटलैंड यार्ड पर है, मेरी भी नजरें स्कॉटलैंड यार्ड पर है। जो फैसला होगा वो आपके सामने इंशाल्लाह होगा। नासिर भट्ट उसने अपने डेफामेशन का केस भी जारी किया, और आप केस लड़ेंगे, आपको लगता है? सर लड़ेंगे, कोई डेफामेशन का केस करें तो सही पहले। वो तो डेफामेशन है नहीं, वो तो एक नोटिस मिला है जी, नोटिस है जी, मिला है। मैंने तो शेयर भी किया, वो क्या है, मैंने कहा कहीं डेफामेशन का जिक्र नहीं नजर आ रहा। 14 दिन में उनको बोलता हूँ आके मुझसे माफी मांगे सारे के सारे, साथ मरियम और नवाज शरीफ को भी लेकर आए और मेरे पास आए।